हमारे ब्रह्मांड में एलियंस मौजूद हैं या नहीं, ये बात सदियों से इंसानों के बीच बहस का एक विषय रही है। आज भी कोई एलियंस की मौजूदगी को सिरे से नाकार नहीं पाया है, क्योंकि समय समय पर वैज्ञानिकों को हमारी पृथ्वी पर एलियंस की मौजूदगी के कई प्रमाण मिलते रहे हैं। वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि एक दिन वह एलियंस तक पहुंचने में जरूर कामयाब होंगे। इंसान भले ही अब तक एलियंस तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन इतिहास में 2 एलियंस पृथ्वी पर जरूर आ चुके हैं, जिनकी चर्चा हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। यही नहीं, यहाँ आने के बाद वे 2 एलियंस हमारी तरह ही अपना जीवन गुजारने लगे। हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के वुलपिट नामक गांव की, जहां पर 12वीं शताब्दी में 2 हरे रंग के बच्चों को देखा गया था। उनकी शक्ल सूरत तो बिल्कुल इंसानों जैसी ही थी, लेकिन इसके अलावा उन दोनों से इंसानों का कुछ भी मिलता जुलता नहीं था। दोनों के शरीर का रंग हरा था, कपड़े बिल्कुल अलग थे, उनकी भाषा भी किसी को समझ नहीं आती थी और वह इंसानों का खाना भी नहीं खाते थे। उन दोनों के इस बर्ताव को देखने के बाद हमारे मन में कई सवाल आते हैं, जैसे कि क्या वह वाकई में एलियंस थे और लोगों ने जब उन दोनों को देखा तो उनके साथ क्या किया, और वह धरती पर आखिर कहां से आए थे। आइए विस्तार में जानते हैं। राजा स्टीफन के शासनकाल 1135 से 1154 ईस्वी के दौरान इंग्लैंड में स्थित वुलपीट गांव में 2 अजीब बच्चे मिले थे। उस समय लोग अपने खेत में फसल की कटाई कर रहे थे कि तभी उनमें से किसी की नजर एक गड्ढे पर पड़ी। जब लोगों ने पास जाकर देखा तो वह हैरान रह गए। गड्ढे में उन्हें 2 बच्चे मिले, एक लड़की और एक लड़का, जिनका शरीर हरे रंग का था। उनके कपड़े भी काफी अजीब थे। लोगों ने इस तरह के कपड़े कभी भी नहीं देखे थे। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर बच्चों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी भाषा कोई नहीं समझ सका। उन दोनों बच्चों का आपस में बर्ताव देखकर लोगों को पता चल गया कि ये दोनों भाई बहन हैं। दोनों बच्चों को गांव के मुखिया रिचार्ड डे कैलन के घर ले जाया गया। रिचार्ड के घर पहुंचने के बाद दोनों बच्चों को खाना दिया गया, लेकिन अपने सामने रखे गए खाने को देखकर उन्होंने ऐसा बर्ताव किया कि जैसे उन्होंने कभी इसे देखा ही नहीं। हरे रंग के इन बच्चों के मिलने की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। कई दिनों तक भूखे रहने के बाद एक दिन अचानक उन दोनों की नजर खेत में लगे फलियों पर पड़ी। फलियों को देखते ही उन्होंने उस तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। खेत में पहुंचने के बाद दोनों कच्ची फलियां बड़े चाव से खाने लगे। कुछ महीनों तक वह बच्चे केवल कच्ची फलियां ही खाते रहे और फिर धीरे धीरे वह दूसरे फल भी खाने लगे और आखिरकार दोनों ने पक्के भोजन को भी खाना शुरू कर दिया। लोगों को अब भी इन दोनों बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बच्चे धीरे धीरे गांव के साथ घुलने मिलने लगे कि तभी इस बीच लड़के की तबीयत बिगड़ गई और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। कुछ सालों तक गांव में रहने के बाद लड़की अंग्रेजी बोलना भी सीख गई। सामान्य खाना खाने से उसका हरा रंग बदलकर दूसरे लोगों जैसा हो गया। अंग्रेजी सीखने के बाद उसने अपनी कहानी गांव वालों को बताई। लड़की के अनुसार वह दोनों ऐसी जगह से आए थे जहां कभी सूरज नहीं निकलता, बस हल्की रोशनी होती है। वो जहां से आई थी उस जगह का नाम सेंट मार्टिन्स लैंड था। लड़की ने आगे बताया कि उसके यहाँ सब कुछ हरे रंग का है। वो यहाँ कैसे पहुंची, इस पर उसने बताया कि वो और उसका भाई पालतू जानवर को चरा रहे थे। अपने जानवर का पीछा करते हुए वह दोनों एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में पहुंचने के बाद उन्हें एक घंटी की सुरीली आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज कहां से आई ये देखने के लिए दोनों उस गुफा में आगे बढ़ते रहे और अचानक दोनों ने खुद को एक गड्ढे में पाया, जहां से गांव वालों ने उन्हें निकाला था। लोगों को इस लड़की की कहानी जानकर काफी हैरानी हुई, क्योंकि इस गांव में दूर दूर तक कोई गुफा नहीं थी। वह लड़की रिचार्ड डे कैलन के घर पर ही नौकरानी का काम करने लगी और उसका नाम एग्नेस रखा गया और बाद में उसकी शादी किंग्सलैंड शहर के शाही अफसर और विद्वान रिचार्ड बर्रे से हो गई।
उस समय के जाने माने इतिहासकार विलियम ऑफ न्यूबर्ग को भी इस बात की खबर मिली। सबसे पहले विलियम ने ही इन दोनों बच्चों के बारे में अपनी किताब में विस्तार से लिखा था। विलियम ऑफ न्यूबर्ग और रैल्फ ऑफ कॉगशेल समेत ज्यादातर लोगों का ये मानना था कि वह दोनों बच्चे किसी दूसरे ग्रह से आए थे। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि पृथ्वी के अंदर भी एक दुनिया बसती है और ये दोनों बच्चे उसी दुनिया से आए थे। समय बीतने के साथ कई एक्सपर्ट्स ने इन दोनों बच्चों के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल की। उस समय की स्थिति को देखते हुए एक्सपर्ट्स ने अपने कई अलग अलग बयान पेश किए हैं। साल 1900 के जर्नल नोट्स एंड क्वेरीज में छपी एक रिपोर्ट में इन दोनों बच्चों का धार्मिक संबंध बताया है। प्राचीन धर्म सेल्टिक की पौराणिक कथा के अनुसार दूसरी दुनिया की एक पवित्र परी दुनिया के एक पापी लड़के से शादी करेगी। इस रिपोर्ट में हरी त्वचा वाली एग्नेस को पवित्र परी और उसके पति रिचर्ड पेर्रे को पापी लड़का बताया गया है। साल 1996 में एनालॉग मैगजीन में छपी एक रिपोर्ट में डंकन ल्यूनैन ने दावा किया था कि एलियंस के पास अपने ग्रह पर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई उपकरण रहा होगा। हो सकता है कि उस डिवाइस में कोई तकनीकी खराबी होने के कारण दुर्घटनावश ये दोनों बच्चे पृथ्वी पर आ गए होंगे। इतिहासकार पॉल हैरिस के अनुसार राजा स्टीफन के मरने के बाद 1154 में हेनरी II इंग्लैंड का राजा बना। राजा बनते ही उसने पलायन करके पूर्वी इंग्लैंड से आए फ्लेमिश समुदाय के लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। साल 1173 में फॉर्नहेम के युद्ध में हेनरी ने फ्लेमिश समुदाय के ज्यादातर लोगों को मरवा दिया। हैरिस के अनुसार उन हरे बच्चों के माता पिता भी फ्लेमिश समुदाय के रहे होंगे, जिनकी मौत उस युद्ध में हो गई होगी। युद्ध के बाद ये दोनों बच्चे सेंट मार्टिन गांव से भागकर वुलपिट गांव पहुंच गए। फ्लेमिश समुदाय के लोगों का कपड़ा काफी अलग हुआ करता था, जिस कारण इन बच्चों के कपड़ों को गांव के लोग पहचान नहीं सके। बच्चों का रंग हरा कैसे हुआ, इस पर हैरिस ने लिखा है कि इन दोनों ने वुलपिट तक पहुंचने के लिए जंगलों से होते हुए काफी लंबा सफर तय किया था। पैदल चलते हुए खाना और पानी की कमी के कारण ये बच्चे काफी कमजोर हो गए और फिर क्लोरोसिस नामक बीमारी के शिकार हो गए। इस बीमारी में त्वचा का रंग हरा हो जाता है और जब उन्हें रिचर्ड द कैलन के यहाँ अच्छे से खाना मिलने लगा तब उनकी त्वचा का रंग दोबारा सामान्य हो गया। हालांकि हैरिस के इस रिपोर्ट पर कई सवाल उठाए गए हैं, जैसे कि अगर ये दोनों फ्लेमिश समुदाय से ही थे तो फिर इन्होंने सामान्य खाना क्यों नहीं खाया, और जब रिचर्ड द कैलन खुद फ्लेमिश समुदाय से ही थे तो वह उन बच्चों की भाषा क्यों नहीं समझ पाए। इन सवालों का जवाब आज तक एक रहस्य है। आपको क्या लगता है कि ये हरे बच्चे वाकई में एलियंस थे या फिर हमारी तरह सामान्य इंसान? हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें।